हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कमल। तो ये रेक्टेंगल और सर्कल पे बेस्ड प्रॉब्लम है। देखिए, यहाँ पर एक कॉर्ड गिवन है जिसका नाम दे देता हूं मैं अभी के लिए ए बी, और एक पॉइंट सी हम ये मान लेते हैं। इस सी पॉइंट से इस ए बी लाइन पे क्या करा है, परपेंडिकुलर ड्रॉप, जो कि इस सर्कल का ए बी जो है वो कॉर्ड है। ठीक है, तो ये जो लेंथ है ना, ये पॉइंट में देता हूं डी। ये जो लेंथ है सी डी, ये हमें गिवन है, ये 2√6 के बराबर है। और हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ब्लू रेक्टेंगल। हमें यहाँ पर सर्कल का ना रेडियस गिवन है ना कुछ गिवन है, बस ये एक जो सी डी लेंथ है वो गिवन है और एरिया फाइंड करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ सिमिलर दिखाना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पर एक ही लेंथ है, क्योंकि हमारे पास और कोई लेंथ है नहीं, तो हमें रेशियोज में डील करनी पड़ेगी। तो देखिए, ये एंगल जो है वो है 90 डिग्री और ये एंगल जो है वो भी है 90 डिग्री। अब यहाँ पर मैं क्वाड्रिलेटरल्स कंसिडर कर रहा हूँ। इन क्वाड्रिलेटरल नाम भी देना पड़ेगा, तो इससे डी, इसको नाम दे देता हूँ ई, इसको नाम दे देता हूँ एफ। तो हम क्वाड्रिलेटरल ले रहे हैं ए डी सी ई, ए डी सी ई, और क्वाड्रिलेटरल ले रहे हैं सी डी बी एफ। ये दो क्वाड्रिलेटरल हमने ली। ठीक है, इसमें ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, और दोनों ही क्वाड्रिलेटरल में ये एंगल भी कितना है, 90 डिग्री। ओके, सो दो एंगल तो हमें इक्वल मिल गए हैं। अगर एक और एंगल हमें इक्वल मिल जाए तो ये दोनों ही क्वाड्रिलेटरल जो है वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ओके, तो हमें दो एंगल तो मिल गए हैं, तीन एंगल हो जाएंगे तो वो सिमिलर हो जाएंगे। तीन एंगल इक्वल मतलब चारों एंगल इक्वल, कुल मिला के बात ही होती है। जैसे ट्रायंगल में होता है, कोई भी दो एंगल इक्वल है तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है, क्योंकि दो एंगल इक्वल है तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो ही जाता है। ओके, तो अब इस एंगल की बात करें हम, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल अगर हम इक्वल प्रूफ कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। और इसको इक्वल बड़ी आसानी से प्रूफ किया जा सकता है। देखिए कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पर ये सर्कल का सेंटर है, यहाँ से मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देता हूँ। सर्कल का सेंटर बोल देता हूँ ओ। इन दोनों ही पॉइंट्स को मैं क्या कर देता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ। मतलब ओ ए को ज्वाइन कर रहा हूँ और ओ बी को ज्वाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम सर्कल की थ्योरम का यूज कर पाएंगे। तो ओ ए ओ बी को ज्वाइन कर दिया। अब देखिए, रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होती है किसके, टेंजेंट के। तो ये जो ई ए है ये भी टेंजेंट है, और ये जो बी एफ है ये भी क्या है, टेंजेंट। मतलब ये जो एंगल है ये क्या हुआ, 90 डिग्री। ओके, सिमिलरली ये जो एंगल है वो भी क्या हो गया, 90 डिग्री। इतनी बात क्लियर? ठीक है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल भी यहां पर देखने को मिल रहा है मुझे, क्योंकि ये एंगल आर है और ये एंगल भी क्या है, आर। तो उसके हिसाब से इतना पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों भी क्या हुआ, इक्वल। और बाकी जो पार्ट है वो क्या है, 90 डिग्री, वो तो है ही इक्वल। तो ये दोनों एंगल भी क्या हो गए, इक्वल। आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए। सेंटर से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप डाला। ओके, तो रेडियस होगी टेंजेंट किसके, परपेंडिकुलर के, सॉरी टेंजेंट के। तो ये एंगल ओ बी एफ यहां पर ये 90 डिग्री हुआ। सिमिलरली यहां पर ये ई ए ओ, ये एंगल भी कितना हुआ, 90 डिग्री। अब बचे वाले एंगल की तरफ जाते हैं। ओके, तो यहां से हम देख सकते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये और ये एंगल इक्वल होंगे। ओके, तो ये पूरा एंगल क्या हो गया, बराबर हो गया। मतलब एंगल ई ए बी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी एफ। ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं ये जो अभी मैंने कंस्ट्रक्शन करा उसको मैं रिमूव कर रहा हूं। तो हमें अब ये पता पड़ गया कि ये एंगल और ये एंगल ये दोनों भी क्या है, इक्वल। सो बाय एंगल 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 क्राइटेरिया, ये जो दोनों क्वाड्रिलेटरल है, ये दोनों ही क्वाड्रिलेटरल
आपस में क्या है, सिमिलर है, और कोऑर्डिनेटर सिमिलर है तो इनकी जो साइड्स है उनके रेशियोज भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, अब हमें निकालना क्या है, रेक्टेंगल का एरिया। तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हमें हाइट और विड्थ पता होनी चाहिए। तो हाइट ये BC है, उसको हम H मान लेते हैं, और विड्थ CF है, इसको हम अभी के लिए W मान लेते हैं। ओके, सो यहां पर ये दोनों एंगल इक्वल हुए तो ये एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब ये मैं इक्वल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां पर हम कंपेयर करके जब साइड्स का रेशियो लेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहां मैं नंबर देता हूं 1, इसको देता हूं नंबर 2, ठीक है, और इसको नंबर देता हूं X, इसको नंबर देता हूं Y। अब समझिएगा, देखिए ये जो एंगल है वो कॉमन है। ठीक है, तो मैं अगर H/2 का रेशियो लूं, मतलब ये 1/2 का रेशियो लूं, तो ये किसके बराबर होगा, X/Y के रेशियो के। 1/2 का रेशियो लूं तो ये किसके बराबर होगा, X/Y के रेशियो में। मतलब H/2√6 ये बराबर हो जाएगा 2√6/W के, और HW ये हो जाएगा 2√6 इंटू 2√6 के, और हम इसे इवेल्यूट करें तो 4×6 ये हो जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया हमारे पास एरिया रेक्टेंगल, ब्लू रेक्टेंगल का, सॉरी। सो ये हाइट है और ये विड्थ है। सो हाइट इंटू विड्थ का जो प्रोडक्ट है वही होता है एरिया, और यहां पर HW हमने निकाल लिया जो क्या है 24 स्क्वायर यूनिट्स के बराबर। ओके, सो आशा करता हूं कि प्रॉब्लम अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।